नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों की ईवीएस ट्रिक्स के वीडियो में है। आज आप एक ऐसे वीडियो में हैं जहां आपको हम ईवीएस के टैग वर्ड देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये महज आप करिए कि ईवीएस में जो 30 नंबर के आते हैं या महज 15 नंबर की जो पैडागोजी आती है 100% इसी टैग वर्ड से बनती है। और हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का एक सपना होता है दोस्तों कि वो ईवीएस में 30 में से कम 28 लेकर आए, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा विषय होता है जहां आप बेहतर स्कोर करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। जहां आपके 100 नंबर आ रहे थे दोस्तों, वहां आप इसे 120 में बदल सकते हैं, 110 में बदल सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको पूरा देखना है। बहुत जबरदस्त ट्रिक्स के साथ हम लोग आज यहाँ ईवीएस ट्रिकी वीडियो में है, जहां आपको ये टैग वर्ड मैं बहुत मेहनत के पश्चात आपको बता पा रहा हूं दोस्तों। लगभग पिछले 6 घंटों से इसमें मैं काम कर रहा था, उसके पश्चात आपके लिए टैग वर्ड तैयार किए गए दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इसमें से पूरे ईवीएस के क्वेश्चन यहीं से बने, ऐसा आप लोग बिल्कुल मानकर चलिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप परीक्षा के अंतिम दिन में भी देख रहे हैं, अंतिम क्षण में देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, एक मेहनत के पश्चात दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू और मेरा नाम है आशीष चौरसिया। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ईवीएस के टैग वर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड की। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव वर्ड की। तो पॉजिटिव वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, पहला वर्ड अगर इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास में हो तो बच्चे को आप लोग फोरकास्टिंग करने दीजिए, पूर्वानुमान लगाने दीजिए, आप बच्चों को गैसिंग करने दीजिए दोस्तों। अब जब बच्चा यहाँ अवलोकन करेगा, क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे बच्चों को अवलोकन करना दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। अगर किसी विकल्प में बच्चा अवलोकन कर रहा है और अवलोकन करने के पश्चात बच्चा अगर निष्कर्ष निकाल रहा है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, आप लिख के रख लीजिए। तीसरी बात, अगर हम वातावरण की बात करें, अगर आप सीखने के लिए एक इन्वायरमेंट सीखने के लिए अगर आप एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव वर्ड होगा। किसी भी ऑप्शन में अगर इन्वायरमेंट की बात की जा रही है तो आप लगा देना, एक नंबर आपका पक्का है। साथ साथ में अनुभव साझा करना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। अगर किसी भी ऑप्शन में ये भी दिखाई दे तो बिल्कुल बिंदास लगा देना, एक नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ कल्पनाएं करने की बात की जा रही है, दैट इज द इमेजिनेशन। यहाँ प्रश्न पूछने की बात की जा रही है। देखिए क्या होता है, आस्किंग क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आस्किंग क्वेश्चन हमेशा से ही सही रहे हैं, हमेशा से ये पॉजिटिव वर्ड रहे हैं। और अगर किसी भी प्रश्न में अगर आप बच्चों को किसी भी ऑप्शन में एक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक नंबर आपका हकदार है, ये जान लीजिए। आप चुनौतियां दे रहे हैं किसी को तो डेफिनेटली चैलेंज कर रहे हैं, किसी एक्टिविटी के लिए चैलेंज कर रहे हैं, किसी कंपटीशन के लिए, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। और आपको पता है, यूट्यूब के पहले बार पूरे इतिहास आप छान कर देख लीजिए, आपको किसी ने भी टैग वर्ड को इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड कराया होगा दोस्तों। हम आपको जो टैग वर्ड है वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ये चीजें आप मानकर चलिए। तो ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, इसके लिए एक लाइक एक शेयर तो बनता है दोस्तों। हम एक अगले पॉजिटिव वर्ड में चलेंगे, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, खोजने के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर द गाइज। यहाँ पे आमोद प्रमोद प्रदान करना स्टडी के दौरान। अगर आप इंजॉयमेंट दे रहे हैं, आप बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। अगर कोई भी ये विकल्प अगर आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो बिल्कुल बिंदास लगाइए। साथ साथ में हम चलते हैं अनुकूलन। ये जीन पियाजे का टर्म है, पर ये पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आप किसी चीज़ के अनुकूलित हो रहे हैं, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई विकल्प आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली ये सही है। आप किसी एक्टिविटी को सुधारने के लिए बच्चों को कोई फ़िल्म दिखा रहे हैं, कोई ऐसा एक कहना चाहिए ऑडियो वीडियो वाली फ़िल्म दिखा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव में जाएगा। परामर्श कर रहे हैं बच्चों को आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये सारे विकल्प जो होंगे ना, ये पॉजिटिव में ही जाएँगे दोस्तों, ये पॉजिटिव में ही जाएँगे। अब हम अगले पॉजिटिव विकल्पों के बारे में बात करें तो इसमें आता है आपका ऑडियो वीडियो डिवाइस, ठीक है? जो आपका ऑडियो वीडियो डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। अगर आप बच्चों का एक इंटरेक्शन दे रहे हैं, इंटरेक्शन अर्थात होता है अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शंस हैं एनवायरमेंटल स्टडी की तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है गाइस। हम बात करेंगे यहाँ पे विश्लेषण की, एनालाइज करना। देखिए क्या होता है एक्चुअली, यहाँ एट अ प्राइमरी लेवल में कई बार आपने देखा है निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, दैट आर द नेगेटिव वर्ड। बट क्या है, जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास में होते हैं तो वहाँ निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। याद रखिएगा, जब किसी विकल्प में आपको ऑडियो वीडियो डिवाइस की, यहाँ इंट्रैक्शन की बात की जा रही है या विश्लेषण की बात की जा रही है, तो वो पॉजिटिव ही होंगे, वहाँ एक नंबर आपका हकदार बना रहेगा।
साथ ही साथ हम बोले विविधताओं का सम्मान करना। देखिए क्या होता है, पर्यावरण में आप सोच रहे होंगे विविधता कहाँ से आ गई? भैया क्या होता है, आपकी क्लास में विभिन्न संस्कृतियों के लोग होते हैं और पर्यावरण का एक बड़ा उद्देश्य ये होता है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटीज, अर्थात विविधताओं का आपको सम्मान करना है। हर प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति के लोगों को किसी की भी भावनाओं को आपको ठेस नहीं पहुंचाना है, ऐसा एनवायरमेंटल टीचर दोस्तों। तो आपको विविधता का सम्मान करना है हमेशा से ही। अगर कोई ऑप्शन में दिया है तो डेफिनेटली 1 नंबर के आप लोग हकदार यहाँ भी हैं। हालाँकि देखिए एक्सप्लोर करना, यहाँ एक्सप्लोर द नेचर मतलब प्राकृतिक में आप जाएँ, प्राकृतिक से जुड़ें, प्राकृतिक को खोजें, ऐसा कोई विकल्प आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है। जानकारी एकत्रित करना, जैसे कई बार आपने देखा है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कई बार कि बच्चा जाता है जंगलों में, जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जू जा रहा है तो जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तो जानकारी इकट्ठा करना दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। इन्वायरमेंटल स्टडी में कोई ऑप्शन में दिख रहा है लगा दीजिए। पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना, भैया ये तो एनसीएफ कब से चिल्ला रहा है, अगर ये कहीं दिखाई दिया तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। हाँ, ये देखिए ये आज की डेट में कहना चाहिए रामबाण है। सक्रिय अधिगम अनुभव, एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस गाइस, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड बिकॉज ऑफ, क्योंकि आज जो शिक्षा कह रही है कि बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बच्चों को सक्रिय बनाना, बच्चा एक्टिव रहेगा किसी भी कार्य में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ बच्चों को एक्टिव करना है ना, उन्हें एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसा तरीके से सिखाना जहाँ पे बच्चा एक्सपीरियंस करे, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। अगर इन पॉजिटिव को आप दिमाग में घुसा लो तो सही में मैं बता रहा हूँ आपकी 15 नंबर की पेडागोजी तो चुटकियों में सॉल्व हो गई। साथ साथ में ना कुछ कंटेंट भी आपको यहाँ से बन जाएगा। साथ साथ में हम बात करेंगे जिज्ञासाएं उत्पन्न करना। भैया कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य, कोई भी लेसन, कोई भी क्षेत्र भ्रमण, कोई भी असाइनमेंट बच्चों को आप ऐसा करवाएं जिसमें उनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सके, तो यहाँ भी एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी। हम लोग आते हैं मानचित्र में। अब देखिए पर्यावरण में अगर आप कोई चीजें मानचित्र के द्वारा पढ़ा रहे हैं, अगर किसी तरीके से आप दिशा का ज्ञान करा रहे हैं, किसी तरह आप किसी सापेक्ष स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होंगे। तो अगर आपके प्रश्न में ये चीजें आपको मेंशन की जा रही है, अगर ये चीजें आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये बहुत पॉजिटिव है और आप इनको लगाइए। 1 नंबर आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। हालांकि देखिए प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधियां, अब देखिए ये क्या होता है, ये देखिए दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन है। प्रकरण में अंतर्निर्मित गतिविधियां कहने का तात्पर्य ये होता है कि प्रकरण खत्म हुआ है और उसके नीचे ही उसके प्रश्न आंसर हैं, उसी के नीचे उसकी गतिविधियां हैं। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये भी अगर आप याद रखेंगे तो बढ़िया आपका एक नंबर बना रहेगा। देखिए बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान देना, रिस्पेक्ट चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग कहें कि भाई बच्चा जो क्लास में अनुभव लेकर आया, बच्चा जो बात करना चाह रहा है, हाँ उसका आप सम्मान करें, उन्हें शामिल करें क्लासरूम में। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिया है तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव है। देखिए क्षेत्र भ्रमण में लेकर जाना या शैक्षिक भ्रमण में लेकर जाना, अब देखिए आपसे ना क्षेत्र भ्रमण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडी की क्लास में, और ये तो इन्वायरमेंटल स्टडीज की क्लास है आप जानते हैं, तो यहाँ क्षेत्र भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जू लेकर जाइए, बच्चे को जू लेकर जाएंगे तो उनको टिफिन बॉक्स लेकर जाने दीजिए, पर जानवरों के लिए खाना मत लेकर जाने दीजिए, ये एक याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें, आपको एक्चुअली बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि आप यहाँ जनरेट इंटरेस्ट गाइस, यहाँ ना बच्चों की रुचियां उत्पन्न कर सकें। ठीक है, अगर कोई विकल्प आपको रुचि उत्पन्न करा रहा है तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। किसी विकल्प में अगर पोर्टफोलियो दिया गया है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो क्या होता है, यहाँ बच्चों का क्रमिक रिकॉर्ड होता है कि भाई बच्चा क्या चीजें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब बच्चों के अच्छे कार्य और जो बुरे कार्य हैं दोनों का रिकॉर्ड आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है एक क्रमवार। तो पोर्टफोलियो एक बहुत ही पॉजिटिव है। अगर पर्यावरण में इस्तेमाल किया जा रहा है किसी विकल्प में तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। इंद्रियों का इस्तेमाल करना, भैया आप अब किसी भी ऑप्शन में सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंख से देखकर, छूकर या हाथों से कर कर आप किसी चीज को सीख रहे हैं, उसे कहते हैं इंद्रियों का इस्तेमाल करना, यूज द सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ बहुत बेहतरीन होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, काम करना, किसी प्रकार का अन्वेषण करना, देखिए यहाँ अन्वेषण करना उनका दृष्टिकोण बच्चों का, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव वर्ड मैंने लेकर आया आपके लिए, गोइंग बॉयंट टेक्स्ट बुक गाइस, टेक्स्ट बुक के बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक के बाहर जाके पढ़ाना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसे उदाहरण आप लोग दें जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हों। केवल जो पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ ज्ञान है उसी में सीमित मत रहिए आप। तो आपको पाठ्यपुस्तक में बाहर जाने के लिए किसी गतिविधि में कहा जा रहा है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव पॉइंट है।
आगे चलते हैं। अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब आप यहाँ पे जो कक्षा रूम में सिखा रहे हैं, वो उनके दैनिक जीवन में काम आ रहा है। अगर इस तरह से कोई ऑप्शंस हैं, तो डेफ़िनेटली ये कहना चाहिए कि पॉज़िटिव है। आप सीखने को समृद्ध बना रहे हैं, आप एक समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज आप कोई भी एजुकेशन ले लीजिए, आप क्यों ना मेरे हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन कोई ले लीजिए, तो मैं कहूँगा कि भैया ये भी बहुत पॉज़िटिव है। दैट्स अ वेरी पॉज़िटिव वर्ड कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की हमसे बात कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आप सीसीई की बात करेंगे मेरे से, जो लिखा हुआ है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवल्यूशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। एक्चुअली 2010 में सीबीएसई ने 2009 में एक्चुअली इसे लॉन्च किया हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था ये। तो सीसीई जब से आया ना, इन्होंने एकदम भूचाल मचा के रखा। मूल्यांकन में अगर कोई काम कर रहा है अभी, तो सीसीई कर रहा है। तो अगर सीसीई के बारे में अगर कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ सतत और व्यापक के बारे में पूछा जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। साथ साथ में निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण जहाँ दिया है ऑप्शंस में, काफी हद तक ये पॉजिटिव जाते हैं। आपसे पर्यावरण की क्लास में चित्र खींचने के लिए कहा जा रहा है, फील्ड भ्रमण के लिए लेकर जा रहे हैं, या आप श्यामपट्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में कोई एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो हाँ, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, है ना। आज यहाँ पे एकीकृत विषय, सक्रिय सहभागिता और स्वीकृति, ये 4 वर्ड का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जिसे हम इंटीग्रेटेड विषयगत मतलब थीमेटिक्स, और सक्रिय भागिता मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्वीकृति मतलब आपने एक्सेप्ट किया है। तो ये एक्चुअल क्या है, देखिए एकीकृत करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपने आज ईवीएस के साथ क्या किया है, आपने एसएसटी और मैं कहूँगा कि आपने साइंस को कंबाइन किया है, मतलब आपने इंटीग्रेटेड किया है, आपने एकीकृत करके करा है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, और इस बार गारंटी है कि एकीकृत से क्वेश्चन बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा भी है, कोई दो राय नहीं, मैं आपको बता दूं। और एकीकृत जहां दिखा वो पॉजिटिव है। साथ साथ में हम बात करेंगे विषयगत की। विषयगत अर्थात होता है थीमेटिक। आप देख रहे हैं ना, ईवीएस की 6 थीम्स है, आपको गारंटी देता हूँ, लिख लीजिए और गाइस ये मेरा साइन भी ले लीजिए आप लोग यहाँ पे गारंटी के साथ, कि ये जो ईवीएस थीम है, ये ईवीएस थीम से आपके लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं 2021 16 दिसंबर के दिन। ये आप लिख कर रख लीजिए, विषयगत अर्थात थीम आपकी 6 थीम से। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और मर्जी आपकी। बाकी आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ बात करें सक्रिय सहभागिता की। देखिए क्या होता है, बच्चा को आज आपको एक्टिव रख के सिखाना है। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लासरूम में सो रहा है और आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ा के चले जा रहे हैं, तो ये सक्रिय नहीं है। आज ऐसा काम कराओ ना, बच्चा खुद से खुद करे, तो वहां पे बच्चा एक्टिव भी रहेगा, सक्रिय रहेगा। मान लेते हैं आप पत्तियों के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भाई पत्तियां खुद बच्चों को लाने के लिए बोलिए, ऑब्जर्व करने के लिए बोलिए, तो यहाँ बच्चा एक सक्रिय रूप से शामिल होगा। स्वीकृति का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे के क्या अनुभव है, इन चीजों को भी आप महत्व दें, है ना। तभी तो आप उन्हें सिखा पाएंगे कि बच्चा कैसे सोच रहा है, क्या गलतियां कर रहा है, वो पता चलेगा ना आपको, तभी आप सिखा पाओगे। साथ साथ में रूढ़िवाद धारणाएं, पूर्वाग्रह और रुचियां। देखिए रूढ़िवाद धारणाएं, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, पर पॉजिटिव में इसलिए रखा गया है कि आप रूढ़िवाद धारणाओं का खंडन कर रहे हैं किसी विकल्प में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, रूढ़िवाद धारणाएं अगर आप लेकर जा रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पूर्वाग्रह नहीं करना है आपको कभी भी, याद रखिएगा। पूर्वाग्रह कभी भी आपको नहीं करना है। पूर्वाग्रह अर्थात आप किसी एक को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। पॉजिटिव में शामिल किया गया है, पर ये दोनों नेगेटिव है। हालांकि रुचि, इंटरेस्ट, हाँ, ये एक बड़ा बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड आया है। कल्चर, इन्वायरमेंट, हार्मनी। गाइस यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत, परिवेश, सामंजस्य। देखिए क्या होता है, जब भी कोई विकल्प एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास में आप लोग हैं और वो संस्कृति को महत्व दे रहा है, आपके परिवेश को, आपके एनवायरमेंट को महत्व दे रहा है, संस्कृति के द्वारा आप यहाँ सीख रहे हैं, परिवेश के द्वारा सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये शब्द पॉजिटिव जाएगा। याद रखिएगा, मेरी आवाज़ आपके एग्जामिनेशन हॉल पर गूंजनी चाहिए, तभी दोस्तों कुछ हो पाएगा। अब देखिए, आप एक पर्यावरण शिक्षा के नाते आपको ना पर्यावरण सुरक्षा का भाव बच्चों के अंदर पैदा करना होगा। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव सेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट गाइस। यहाँ अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट को बच्चा कैसे प्रिजर्व करेगा, अगर आप ये भावना बच्चों के अंदर जनरेट नहीं कर पाए, तो एक असफल टीचर माने जाएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज के आप। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। अगर किसी भी विकल्प में पर्यावरण की सुरक्षा का भाव बताया जा रहा है, पर्यावरण को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आज देख रहे हो ना आप, प्रीवियस समय में हमें ज्ञान नहीं दिया गया है, तो आज आप मॉर्निंग वॉक में जाके स्ट्रीट लाइट तोड़ रहे हैं।
ट्रेन पे सीट कवर फाड़ रहे हैं, ठीक है? आप टॉयलेट गंदा कर रहे हैं या आप गार्डन में जाकर सोफे झूले तोड़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है, आप अपने पर्यावरण के प्रति सुरक्षा का भाव नहीं है आपके अंदर। तो ये आज जगाना एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बच्चों को हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। आपको कोई भी चीज़ बच्चों को सिखानी है तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देके सिखाना है आपको, ठीक है? यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस देना है, वास्तविक अनुभव देकर सिखाना है। अगर किसी भी विकल्प में वास्तविक अनुभव की बात की जा रही है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये बहुत पॉजिटिव है। साथ-साथ में बच्चे को आज आपको ना प्रजातांत्रिक परिवेश देना है। प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, अर्थात यहाँ पे ये कहने का मतलब ये होगा कि आपको बच्चों को एक ऐसा परिवेश देना है जहाँ बच्चा खुल के आपसे प्रश्न कर सके, खुल के आपसे बातें कर सके। यहाँ बच्चा आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है उसकी, ये बिल्कुल डिस्कस करे एज़ अ फ्रेंड गाइस। उसे हम लोग कहते हैं प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ये चीज़ें आज होना बहुत ज़रूरी है, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। साथ-साथ में अगर आप कोई ऐसा प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं, कोई एग्ज़िबिशन आप लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कोई प्रदर्शनी आप आयोजित करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पर्यावरण में एक बार प्रश्न पूछा कि आपने पुरानी सामग्रियों से एक प्रदर्शनी बनाई तो किस लिए बनाई? ठीक है? तो ये प्रदर्शनी बनाना बहुत पॉज़िटिव है, आपको बता दूँ। हाँ, अगर आप एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास में विविधताएँ, कहानियाँ और घटनाओं के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भी बड़ा पॉज़िटिव है। आप कहानी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप घटनाओं के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, भ्रमण के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप विविधताओं को संबोधित कर रहे हैं, आप विविधताओं को सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहते हैं एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास में। दोस्तों बहुत मेहनत के पश्चात ये बनाया गया है, आपको बता रहा हूँ लगभग 8 घंटे इसके ऊपर मैंने काम किया है। कितने घंटे आपको पता है? 8 आवर्स। और हमें 8 आवर्स काम करना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 8 घंटों में ये वीडियो आपके लिए बनाया गया। इसके लिए मुझे आपको पता है पहले मैं नेगेटिव वर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा मुझे स्टडी करनी पड़ी 2011 से लेकर 2021 के समस्त पेपरों को एनालाइज़ किया। समस्त पेपरों में गया, एनसीईआरटी को एनालाइज़ किया, इसके पश्चात ही आपको ये वीडियो हम लोग दे रहे हैं। मतलब ये वीडियो बहुत कमाल का है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत कारगर है। तो आप जितना हो सके शेयर करेंगे। आप लोग को कहते हैं ना यार, जो बच्चा अपनी गुरु दक्षिणा देता है उसका उसका कहना चाहिए उसकी शिक्षा बहुत सफल होती है। तो आपको एक्चुअली इस वीडियो को केवल 10 लोगों को शेयर करना है और यही आपकी गुरु दक्षिणा है और इससे ही आपकी शिक्षा क्या होगी? सफल मानी जाएगी। तो जल्दी से आप चालू हो जाइएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे नेगेटिव वर्ड की। साथ-साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, शाम 6 बजे लाइव होती है, रात 9 बजे लाइव होती है, वहाँ भी जुड़ें, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। देखिए, आप आज कोई टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई शब्दावली याद करा रहे हैं, कोई डेफिनिशंस याद करा रहे हैं आप बच्चों को। आप मान लेते हैं बच्चों को पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम का डेफिनिशन याद करवा रहे हो, तो ये बहुत नेगेटिव है। आप शब्दावली लिखवा रहे हो, 10 वर्ड लिखवा दिया, उनके अर्थ लिखवा दिया, ये बहुत नेगेटिव एनवायरमेंटल स्टडी क्लास में है। तो आपको कभी भी शब्दावली याद नहीं कराना है, ठीक है? अब मान लेते हैं श्यामपट्ट में आपको बच्चों से चार्ट नहीं बनवाना है ना? बच्चों को बड़े-बड़े खड़े होकर व्याख्यान नहीं देने हैं कि भैया बड़ी-बड़ी व्याख्यान दे रहा है, बाकी व्याख्यान में क्या होता है बच्चा सो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। इसलिए व्याख्यान को अच्छा नहीं माना गया है। भाषण दे रहे हैं, बच्चे को भाषण में भी उतना इंटरेस्ट नहीं, कोई भी गतिविधियाँ कभी भी आपको बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए नहीं करनी चाहिए। अनुशासन में रखने के लिए नहीं करनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। कोई भी असाइनमेंट, कोई भी दत्तकार, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्टडी कभी भी बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन में रखने के लिए नहीं की जाती है। इसलिए अनुशासन में कोई ऑप्शन आपको रख रहा है तो डेफिनिटली ये एक नेगेटिव वर्ड लेकर आ रहा है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे अभ्यास कार्य और दत्त कार्य और गृह कार्य। ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें आपको एक्चुअली कंप्लीटली फोकस नहीं करना है। आपको बता दूँ कंप्लीटली फोकस नहीं करना है कि आप लगातार इन्हें दिए जा रहे हैं। निरंतर आप गृह कार्य दिए जा रहे हैं, निरंतर दत्त कार्य दिए जा रहे हैं, निरंतर अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना दोस्तों, ठीक है? आप अभ्यास कार्य दीजिए, दत्त कार्य दीजिए, गृह कार्य दीजिए, पर निरंतर दोगे तो नेगेटिव हो जाएँगे, है ना? कभी-कभार दे रहे हो तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव गाइस, याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ में आपको डिफरेंस समझना है। आपको कभी भी क्लास को नियंत्रित नहीं करना है, ठीक है? कि आपके कंट्रोल में क्लास चल रही है। मतलब कंट्रोल में कहने का तात्पर्य ये होता है कि बच्चे को यहाँ अपने आप से कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा। आपने नियंत्रण कर लिया है क्लास में, आप बोले चुप तो चुप, आप बोलो बोलो तो बोले। तो ये चीज़ें जो हो जाती है ना, दैट्स अ वेरी नेगेटिव गाइस, है ना? ये चीज़ें याद रखिएगा। एक अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न में चलते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे बहुत नेगेटिव वर्ड आपके लिए तैयार किए गए हैं। देखिए, आप परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। आप बार-बार परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। आप क्वार्टरली पेपर कर रहे हैं, आप हाफ ईयरली कर रहे हैं, आप फाइनल एग्ज़ाम कर रहे हैं। आप किसी भी प्रकार का परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, तो परीक्षाओं को उतना पॉज़िटिव नहीं माना जाता है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा।
आप बच्चों को ग्रेडिंग या रैंकिंग कर रहे हैं, बच्चों को आप अंक दे रहे हैं, अंक समझते हैं ना आप, अंक योजना दे रहे हैं आप लोग, बच्चों को अंक देना भी बहुत नेगेटिव है। बच्चों को अंकों के लिए कार्य कराना नेगेटिव है, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना नेगेटिव है, बच्चों को ग्रेडिंग देना यहाँ पे नेगेटिव है, बच्चों को तुलना करना कि भैया रश्मि यहाँ पे नेहा पासवान से अच्छी है या नेहा पासवान रश्मि से बहुत अच्छी है। तो ये एक्चुअली आप कहेंगे कि ये जो है यहाँ पे ग्रेडिंग करना, रैंकिंग करना, ये दोनों चीज़ नेगेटिव है। आप एक को ऊँचा दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये बात गलत है। साथ-साथ में छात्रों को संवेदनशील बनाना, ठीक है? कुछ ही पक्षों में ध्यान देना। देखिए बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है कि यहाँ पे अटेंशन टू सम एस्पेक्ट। अगर हम बात करें, आप कुछ ही पक्षों को यहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं, कुछ ही पक्षों को आप लोग यहाँ अटेंशन दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेकर आता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट है डियर अरमान, वो एक्चुअली इंग्लिश मीडियम के हैं और उनके वजह से ही मैंने यहाँ पे टैग वर्ड को ड्यूअल लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है, ताकि हर वो बच्चा समझ पाए जो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम दोनों का है। काफ़ी मेहनत के पश्चात ये तैयार किया गया है। तो आगे चलते हैं। अगला भी कुछ अभी और भी रह गए हैं, 2-4 और टैग वर्ड आएँगे आपके, 2-4 पेज और आएँगे, जिसमें आपको नेगेटिविटी के बारे में हम बताएँगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। देखिए, आप पहले से ही आपने अंकों को निर्धारित कर दिया है, या कोई गतिविधि आपको बच्चों को ये उनके अंदर ये चीज़ नहीं डालना है कि आप अंक प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें नहीं डालना है कि आप निर्णय लेने के लिए काम कर रहे हैं, है ना? आपने पहले निर्णय ले लिया है, किसी गतिविधि का निर्धारित कर दिया है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव है ना? बच्चे कम गलतियाँ करें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव है यार। गलतियाँ बच्चा कम करेगा, तो सीखने सिखाने का पता कैसे चलेगा? यहाँ थॉर्नडाइक खुद ही कह रहे हैं ना कि गलतियाँ सीखने सिखाने का एक हिस्सा होती है। तो बच्चा कभी भी कम गलतियाँ करें, ये आपको उम्मीद नहीं करनी है बच्चों से, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है? आपको रटना है, रटना खत्म कर देना है, चीज़ों को कंठस्थ करना है। आज तकनीकी शब्दावली मतलब वैज्ञानिक या टेक्निकल वर्डों से आप बच्चों को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कराना है, आपको परिभाषाओं से दूर रहना है ना? स्पष्ट ड्राइंग मतलब बहुत ज़्यादा सुस्पष्ट ड्राइंग में आपको फोकस नहीं करना है। आपको बता दूँ, सुस्पष्ट ड्राइंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सही डायरेक्शन, सही प्लेसमेंट, है ना? तो सुस्पष्ट ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, याद रखिएगा। साथ-साथ में आप किसी चीज़ का निर्धारण कर दे रहे हैं, नेगेटिव वर्ड है। न्याय समानता के प्रति बच्चों में चिंता पैदा कर रहे हैं, हालाँकि उतना पॉजिटिव भी नहीं है, उतना नेगेटिव भी नहीं है। ये कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, याद रखिएगा। अनुशासन नेगेटिव है, ग्रेडिंग, है ना? यहाँ पे नृत्य या एकरसता, ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली जो है आपके नेगेटिव है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ एक्चुअली थोड़ा-सा रिपीट हो गया ये। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे कि विषय वस्तु में बदलाव करना, ठीक है? बच्चों को सीमित कर देना, किसी में केवल, मात्र, सिर्फ़ या ही, ये 4 बड़े वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र, सिर्फ़ या ही का इस्तेमाल अगर किया गया है, समझ जाइए वो नेगेटिव है, वो गलत ही होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। किसी में भी अगर केवल, मात्र, सिर्फ़ ही का इस्तेमाल किया गया है, तो वो नेगेटिव है। भेदभाव किसी विकल्प में किया जा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है, आपको एक बिज़नेसमैन बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, याद रखिएगा। कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव है। उच्च कक्षाओं के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है? आप 9th क्लास में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको 10th क्लास में जाना है। आप 9th क्लास में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में आपको एडमिशन मिल जाए, तो ये चीज़ें नेगेटिव है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का पूरा एक ज़लज़ला समझ पाया और ये बहुत मेहनत के पश्चात तैयार किया है। रियली इसमें बहुत हार्ड वर्क हुआ है। इस हार्ड वर्क के लिए गाइस एक लाइक यहाँ पे बनता है। शाम 6 बजे मिलिए आप लोग मुझसे, लाइव क्लास में कुछ नहीं करना है, शाम 6 बजे आ जाइए। रात 9 बजे भी आप लोग आ सकते हैं। इसकी पीडीएफ्स पाना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आपको, तो गाइस इसके लिए ये मैसेज आप लोग देखिएगा। दोस्तों जिस ये तरह हमारा से यहाँ टेलीग्राम पे चैनल आपको है, जैसे आप बताया लोग जा रहा देख है पा कि रहे हैं। किस यहाँ पे तरीके देखिए से जिस तरह से आपको आपको टेलीग्राम फ्री ऑफ ज्वाइन कॉस्ट करना है। रिलेटेड मटेरियल दिया जाता है, उसके तो बाद गाइस इसी देखिए इस तरीके तरह की के पीडीएफ कीवर्ड्स नोट्स के आपको लिए फ्री ऑफ आप कॉस्ट मिल लिखते जाते हैं, रहें लाइव हमें क्लास कमेंट के बॉक्स अपडेट में। मिल अगर जाती है, कोई आप वैकेंसी लिखेंगे आती है तो उसकी कल अपडेट्स हम मिल आप लोगों जाती के है। लिए काम तो ये करेंगे और सारा कुछ मैथमेटिक्स आप के लोग टैग पा वर्ड भी सकते हैं हम लोग हमारे ज़रूर टेलीग्राम बनाएँगे। चैनल को अगर ज्वाइन आप करके। लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल कैसे मैथ्स के ज्वाइन टैग करना वर्ड है, तैयार आपको किए जाएँ, टेलीग्राम ऐप प्ले तो स्टोर से डाउनलोड डेफ़िनेटली करना है, देन आप सर्च लिखें करना दोस्तों, है। वहाँ आपके लिए पर मैथमेटिक्स के आपको टैग वर्ड तैयार या किए तो जाएँगे। आप @ तो बहुत-बहुत लगाकर धन्यवाद। आशीष थैंक सर यू सो लिखें, मच। मिलता हूँ शाम 6 बजे अगली क्लासेस में। थैंक यू। ASHISHS